जय। व्रतान्ते कार्तिके मासी त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवनेर्चयन्। आपने 3 दिन का उपवास किया, दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन का उपवास किया। ये त्रिगुणित करके व्रत क्यों किया? तीनों दिन निर्जल रहे, दशमी को भी निर्जल रहे अम्बरीश जी, एकादशी को भी निर्जल रहे और द्वादशी को भी निर्जल रहे। और ये वंजुला महाद्वादशी थी, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। वंजुला महाद्वादशी क्या है? तो एकादशी संपूर्ण हो और द्वादशी तिथि आ जाए और द्वादशी में त्रयोदशी भी आ जाए और थोड़ी त्रयोदशी उसमें आ जाए तो उसको वंजुला महाद्वादशी कहते हैं। तो उसका व्रत के पारण का समय दूसरे दिन द्वादशी में ही हो जाना चाहिए। द्वादशी त्रयोदशी एक हो जाए, ऐसा समझिए। अभी हम श्लोक बोलेंगे उसका। और वैसे भी एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत है, हम लोग उसको 1 दिन का व्रत मानते हैं। और हम लोगों का व्रत तो खाना पूर्ति है। कैसी खाना पूर्ति? विनोद में लोग कहते हैं कि एकादशी है ना, 11 बार तक फलाहार करोगे तो व्रत भंग नहीं होगा, क्योंकि एकादशी है। एकादश माने 11 होता है। हाँ, इससे ज्यादा करोगे तो विचार करना पड़ेगा कि कहीं व्रत भंग हो गया क्या? हा? विनोद में लोग कहते हैं कि एकादशी है ना, 11 बार तक फलाहार करोगे तो व्रत भंग नहीं होगा, क्योंकि एकादशी है। एकादश माने 11 होता है। हाँ, इससे ज्यादा करोगे तो विचार करना पड़ेगा कि कहीं व्रत भंग हो गया क्या? हा? महीना भर में 15 दिन में जितना गरिष्ठ नहीं पाते हैं उतना गरिष्ठ एकादशी को पहले से विचार करने लग जाते हैं। इस बार रबड़ी बनाएंगे कि मलाई के मालपुआ बनाएंगे कि खोवा के गुलाब जामुन बनाएंगे कि सिंघाड़े का हलवा बनाएंगे कि छेना की खीर बनाएंगे कि मखाने की खीर बनाएंगे, काय काय की भुजिया बनाएंगे। हाँ महाराज, इतने व्यंजन एकादशी के। एक पंजाबी भगत था, वो कहता था, गुरुजी ये महिलाएं व्रत क्यों करती हैं? कि क्यों करती? सेहत बनाने के लिए। क्योंकि ऐसे तो खाने में रूखा सूखा मिलेगा और व्रत के नाम पर हलवा है, खीर है, बढ़िया रबड़ी है, मलाई है, बढ़िया पौष्टिक चीज खाने को मिलेगी, दूध पीने को मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हम लोग तो केवल अन्न नहीं खाना चाहिए, इस दोष से बचते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि जिसके शरीर की जैसी सामर्थ्य हो वैसा ही करना चाहिए। और आप व्रत करो और सामर्थ्य से बाहर हो और बीमार हो जाओ, फिर भजन साधन आपका छूट जाए, ये अच्छी बात नहीं है। पर एकादशी को एकादशी के जैसा ही करना चाहिए। बहुत अधिक कचरम कूट नहीं खाना चाहिए एकादशी के नाम पर। सूक्ष्म सात्विक आहार होना चाहिए जिससे रात्रि जागरण संभव हो सके, क्योंकि एकादशी में रात्रि जागरण की विशेष महिमा है। तो एकादशी का व्रत बाबा 3 दिन का है। दशमी को एकाहार, एक समय भोजन, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन। और फिर एकादशी को 1 बार फलाहार, रात्रि जागरण। फिर द्वादशी को 1 ही बार पारण के समय जो लेना है, उसके बाद दोबारा कुछ नहीं खाना है। तो 3 दिन का व्रत हो गया कि नहीं? दशमी को रात्रि में नहीं खाना है, सवेरे बाल भोग भी नहीं करना, एकाहार लेना है। द्वादशी को भी एकाहार लेना है और एकादशी को भी 1 बार फलाहार लेना है।
तो इस ईमानदारी से कोई एकादशी का व्रत करे तो बिना गोली दवाई खाए तमाम बीमारियां तो ऐसी जैसी आराम हो जाएंगी, दंडौत करके चली जाएंगी। भैया ये भूखों मर रहे हो या के पास रह के हम क्या करेंगे। तो हम तो बीमारियों को भी बढ़िया बढ़िया माल खिलाते हैं, तो बीमारी हमको छोड़ के नहीं जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 3 दिन का उन्होंने व्रत किया और उस व्रत में श्री यमुना जी में आप नित्य स्नान करते, भगवान श्री हरि का अर्चन करते, महाअभिषेक विधिना सर्वोपस्कर संपदा अभिषिच्याम्बरा कल्पैर गंधमाल्यार्हणादिभिः। भगवान केशव देव जी का महाअभिषेक किया, राजोपचार महाराजोपचारों से भगवान का पूजन किया और भगवान का अभिषेक करके भगवान को सुंदर बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण कराए, सुंदर मालाएं धारण कराएं, श्री अंग में चंदन का लेप किया। तद्गतांतर भावेन पूजयामास केशवम ब्राह्मणाश्च महाभागान सिद्धार्थानपि भक्तितः। कितनी सिद्धार्थान अपि, प्रायः लोग व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नियम करते हैं, दान पुण्य करते हैं किसी फल विशेष की कामना से कि हम ये कर रहे हैं तो हमको इससे ये प्राप्त हो जाए। पर अम्बरीश जी इतने निष्काम भक्त हैं कि सिद्धार्थानपि, उनके सारे मनोरथ पहले ही सिद्ध हो चुके हैं, उनका कोई मनोरथ अवशेष नहीं है, कोई कामना इच्छा उनके चित्त में नहीं है। केवल श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता, उनके मुखोल्लास के लिए ही वे यह व्रत कर रहे हैं। ब्राह्मण महाभाग ब्राह्मण ये साक्षात भगवान मेरे आराध्य श्री हरि के ही स्वरूप हैं।